की हम युवा हैं नए भारत के बदलाव हमारा नारा है। माँ भारती की जमीन का कण कण हमें प्यार है, कण कण हमें प्यार है। दुश्मन जो हमें आंख दिखाए यह अंत है उनकी शरारतों की। बदलाव हमारा नारा है, हम युवा हैं नए भारत की। सभागार में उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय, समस्त प्राध्यापक व मेरे युवा साथियों को मेरा जय हिंद। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हैं उस महान व्यक्तित्व को नमन करने के लिए जिनके आदर्शों से आज के युवा को प्रेरणा मिलती है। बात है 12 जनवरी 1863 की, जब एक बालक ने जन्म लिया, जिन्होंने आगे चलकर एक ऊर्जावान युवा की भांति नेतृत्व क्षमता करते हुए अपने देश का परचम विदेश में लहराया। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपने सनातन धर्म का प्रचार करते हुए अपने देश के नेतृत्व किया। हो सकता है आज भी जवान भी लड़खड़ा रही है, क्योंकि युवा बहुत ही बड़ा विषय है। उसके बारे में बात करना मैं समझती हूँ कि मैं अभी उस स्तर तक मेरा व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हुआ है कि मैं आप सभी को प्रेरित कर पाऊँ। मैं अपने विचारों से केवल आप लोगों को अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। और मैंने पढ़ा है कि रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं अगर भारत को पढ़ना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए। अगर भारत को समझना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, क्योंकि उनमें आपको सब कुछ सकारात्मक दिखाई देगा, कुछ भी नकारात्मक नहीं। सच कहूँ तो मेरे लिए स्वामी विवेकानंद जी ने युवा की एक सही परिभाषा दी है। युवा वे जिनमें वायु सा वेग प्रवाहित होता है। युवा वे जिनमें लड़ने का अदम्य साहस देखने को मिलता है। युवा वे जो अनीति से लड़ने का साहस रखते हैं। युवा वे जो अपनी शिक्षा, अपने सद्गुण और अपने विचारों से अपने व्यक्तित्व को प्रस्तुत करते हैं। बात करें विकसित भारत की, तो युवा विकसित भारत के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। युवा ही एक ऐसा वर्ग है जिनमें शारीरिक क्षमता, मानसिक कौशल एवं अभिनव सोच का एक अनूठा संगम प्राप्त होता है। जब मैं आज के युवाओं को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वे अपने विचारों को शब्द नहीं दे पाते। जैसा कि हम अपने विचारों को ही शब्द नहीं दे पाएंगे, पन्नों का इस्तेमाल करेंगे, तो हमें नहीं लगता कि भारत विकसित हो पाएगा। अगर अपने विचारों को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने में अपने शब्दों, अपने विचारों को सक्षम नहीं कर पाएंगे, तब तक आत्मविश्वास नहीं आएगा, तब तक भारत विकसित नहीं हो पाएगा। और भारत को विकसित करने की बात रही तो युवाओं को आगे बढ़कर आना चाहिए, ना केवल राजनीति में, अभी तो शिक्षा में, खेल में और अंतरिक्ष जगत में और जितने भी क्षेत्र हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि युवा ही है जो अपनी ऊर्जा, अपनी सूझबूझ से एक नई सोच के साथ भारत को विकसित करने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। अगर सूरज सा चमकना है तो सूरज सा जलना होगा। नदियों का मान पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। चंद लाइनें हैं कि अगर किनारे पर खड़े समंदर पार होते नहीं, चांद को निहारने से चांद सितारे हासिल होते नहीं। हौसला दो, अपने आप को काबिल करो, अपने पंखों को ताकत दो, एक उड़ान और भरो। मैं आप लोग का ज्यादा समय नहीं लूंगी, एक छोटी सी कहानी आप लोगों के समझ प्रस्तुत करना चाहूंगी। हमारे महाविद्यालय में एक बार हमारे गुरु ने कहा था कि शेर जो जंगल में होता है वो शेर जो करतब दिखाता है सर्कस में, दोनों शेर हैं, लेकिन उनमें अंतर क्या होता है कि एक स्वयं अपनी मर्जी से जीतता है, अपनी मर्जी से रास्ता चुनता है, और एक जो अपने ट्रेनर के
इशारों पर नाचता है। तो हमें वो शेर नहीं बनना। वो शेर क्यों ऐसा करते हैं, आपने कभी सोचा है? वो सिर्फ उसकी बात नहीं मानता, तभी तो शेर है। वो अपने ट्रेनर को ही क्यों नहीं खा जाता? क्यों? क्योंकि जब जो ट्रेनर है वो सभी जंगल में जाल बिछाते हैं। जाल बिछाते हैं, उसमें जो शेर का बच्चा है वो फंसता है, और वो उसमें जब फंस जाता है तो उनको 2-3 दिन तक वो वैसे छोड़ देते हैं, उसको खाना नहीं देते। फिर वो भूख से उसका खुद का जो एनर्जी है वो तो डाउन हो ही जाता है, और जो ऊपर चढ़ने का उसको प्रयास है भी वो नहीं करता। फिर उसे लाते हैं और 2-3 दिन तक एक ऐसे जाल में बांध कर रखते हैं जिसमें उसका पैर फंसा रहता है। वो कितनी भी भागने का कोशिश करे वो नहीं भाग पाता। फिर कुछ दिन और उसको खाना नहीं देते, और अब उसके पैर में केवल एक धागा बांध देते हैं। वो चाहे तो वो धागा तोड़कर भाग सकते हैं, लेकिन वो नहीं भागता क्योंकि वो थक जाता है। हो सकता है हम युवाओं के पैरों में भी वही धागा बंधा हो। मैं कहूंगी कि आपके पास भी हो सकता है वह अवसर हो, और आपको लग रहा हो कि हम उस जाल में, उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं, लेकिन हम अगर थोड़ा सा प्रयास करें तो वो धागा तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। अंत में मैं अपने विचारों को स्वरचित चंद पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगी कि धर्म जाति रंग भेद को भूल, धर्म जाति रंग भेद को भूल, एकता अहिंसा अखंडता का नाम होना चाहिए। धर्म जाति रंग भेद को भूल, एकता अहिंसा अखंडता का नाम होना चाहिए। गांव शहर जिला राज्य तो केवल एक हिस्सा है, गांव शहर जिला राज्य तो केवल एक हिस्सा है। हम युवाओं के हृदय में समूचा हिंदुस्तान होना चाहिए, समूचा हिंदुस्तान होना चाहिए। अंत में मैं आप सभी व शक्ति का आह्वान करूंगी और चाहूंगी कि आप सभी एक साथ जय घोष करें, और आज यह जय घोष की गूंज इस सभागार से निकलकर बाहर तक जानी चाहिए। भारत माता